ट्यूटोरियल्स। सो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में हमने मिमिक्री के कहना चाहिए 2 पार्ट्स देख लिए थे। सबसे पहले पार्ट में हमने मिमिक्री की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ देखा था। सेकंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मिमिक्री स्टार्ट करा था। टाइप्स ऑफ मिमिक्री जो टॉपिक था उसके अंदर हमने जो चीजें देखी थी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर टिक करते हुए शो करूंगी उसको। सो सबसे पहले वाले पार्ट में तो हमने मिमिक्री टॉपिक को कंप्लीट करा था, ये मिमिक्री दिया गया है यहाँ पर, उसके अंदर इंट्रोडक्शन था। फिर सेकंड टॉपिक में एग्रेसिव मिमिक्री, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, कॉन्शियस मिमिक्री के नाम बताए थे और उसी के अंदर हमने ये जो एग्रेसिव मिमिक्री यहाँ पर शोन है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। तो एग्रेसिव मिमिक्री वाला जो टॉपिक है वो हमारा वहां पर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने कंसील मिमिक्री और एल्यूरिंग मिमिक्री, 2 तरह की जो मिमिक्रीज होती है उनको कंप्लीट करा था। फिर उसके बाद थर्ड वीडियो सेगमेंट हमने स्टार्ट करा था जिसमें हमने ये जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री है उसको कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री हमने देखी उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री में मैंने वहां पर कंसीलिंग मिमिक्री के साथ स्टार्ट किया था। वहां पर वार्निंग मिमिक्री और क्रिप्टिक मिमिक्री का नाम भी हमने वहां ले लिया था, लेकिन वहां उस वाले पार्ट में जिसमें हमने प्रोटेक्टिव मिमिक्री से स्टार्ट करा था उसमें हमने कंसीलिंग मिमिक्री और उसके 3 टाइप्स यानी चेंज इन बॉडी कलर, चेंज इन प्लेस या फिर मिमिकिंग लाइव और डेड ऑब्जेक्ट्स को फिनिश कर लिया था। अब आज के वीडियो सेगमेंट में हम जो चीजें देखने वाले हैं उसमें से एक तो रहेगी वार्निंग मिमिक्री और दूसरी हो सकता है अगर टाइम अगर सही रहा तो क्रिप्टिक मिमिक्री भी हम आज ही देख लेंगे। देन हमारी सिर्फ एक ही मिमिक्री रह जाएगी जो कि कॉन्शियस मिमिक्री रहेगी। सो अगर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो सिनॉप्सिस आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया। तो सिनॉप्सिस के लिए फ्लो चार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसके बेसिस पे बनाइएगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, देन टाइप्स में एक एक के टाइप्स बताइएगा, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्निंग मिमिक्री के साथ। तो हेडिंग डालिए वार्निंग मिमिक्री, मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ वार्निंग मिमिक्री। अब वार्निंग मिमिक्री एक तरह से जहां पर वार्निंग शो करनी होगी तो एनिमल्स इस मिमिक्री का यूज करेंगे। जब उन्हें किसी को वार्न करना है या वार्निंग देनी है तो वार्निंग मिमिक्री का यूज होगा। ये जो मिमिक्री होती है एनिमल्स यूज करते हैं फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। सो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। आप भी पॉइंट्स नोट करेंगे जैसे जैसे मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय फ्राइटनिंग देयर एनिमीज। फ्राइटनिंग करते हैं, अपने एनिमीज को डरा देते हैं। फ्राइटन करना है ना, डरा देना, तो फ्राइटनिंग देयर एनिमीज, इस तरीके से अपने आप को बचाते हैं, इस तरह से अपनी मिमिक्री को परफॉर्म करते हैं अपने एनिमीज को डराने के साथ साथ। उसके बाद दे ऑफन अपियर लाइक पॉइजनस, हार्मफुल और इनएडिबल एनिमल्स। यहाँ जो एनिमल्स हो गए या तो वो पॉइजनस जैसे दिखने लगेंगे यानी जहरीले, दूर से लगेंगे कि शायद ये जहरीले, तो उनका जो शिकारी होगा उन्हें नहीं खाएगा, या फिर वो हार्मफुल नजर आने लगेंगे। हार्मफुल नजर नहीं आएंगे तो वो या तो अगर उनका एनिमल को एक बार खा के किसी ऑर्गेनिज्म को उसने देखा होगा तो उसको ये पता होगा कि ये डिसटेस्टफुल होता है यानी इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की मिमिक्री को वार्निंग मिमिक्री कहा जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी, आप लोग उसको नोट करेंगे साथ साथ में मेरे। तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहली बात एग्जाम्पल की करते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो नॉन पॉइजनस कोरल स्नेक्स होते हैं। नॉन पॉइजनस कोरल स्नेक्स, यहाँ पर वेनोमस, वेनेमस आना चाहिए। वेनोमस और पॉइजनस जो मतलब होते हैं ना, इनमें डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। पॉइजनस और वेनोमस में, पॉइजनस वो चीजें होती है जिसको आप खुद खाएंगे तो वह जहरीली होंगी, और वेनेमस वो चीज होगी जब वो किसी ऑर्गेनिज्म को काटेगी या फिर उसकी वजह से उसकी बॉडी में जहर होगा जिससे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट पड़ेगा। तो वेनोमस जो होते हैं वो स्नेक्स वगैरह, आप वेनोमस टर्म यूज कर सकते हो उनके लिए, पॉइजनस वर्ड इतना सही नहीं होगा। सो नॉन वेनोमस आप लिख सकते हो ऐसे सांप जो कि जहरीले नहीं होते। उनमें कुछ कोरल स्नेक्स हो सकते हैं ऑफ कोलुब्रिडी फैमिली। यहाँ पर लिखिए कोलुब्रिडी, कोल्यूब्रिडी, BRIDAE, कोल्यूब्रिडी, COLUBRIDAE, कोल्यूब्रिडी फैमिली जो होती है वहां पे जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस कोरल स्नेक्स ऑफ इरोपेडी फैमिली, दोनों लिखिए यहाँ पर। दूसरी तरफ होते हैं नॉन, सॉरी पॉइजनस, नॉन नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, रब करिए इसको तो यहाँ आएगा पॉइजनस। दूसरी तरफ पॉइजनस कोरल स्नेक्स, और वो कौन सी फैमिली के होते हैं पॉइजनस वाले, वो आते हैं मैंने अभी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं तो ऑफ, उसके आ जाएगी यहाँ पर इलोपीडी फैमिली, यहाँ पर सही रहेगा इलोपीडी फैमिली। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका
क्या एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं कोरल स्नेक्स, वो कौन सी फैमिली के होते हैं? कोलुब्रिडी फैमिली के। और जो जहरीले सांप होते हैं कोरल स्नेक्स होते हैं, वो कौन सी फैमिली के होते हैं? इलोपिडी फैमिली के। तो ये जो दो स्नेक्स होंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों ही एक दूसरे से मतलब करीब करीब एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स है उनको बेनिफिट मिल जाता है एक तरीके से, और वो भी बच जाते हैं और पॉइजनस वाले भी बच जाते हैं, तो दोनों का एक तरह से एक दूसरे को बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, ब्राइट रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ सच स्नेक्स। इनके अंदर ही लिखेंगे, तो इनकी बॉडी जो होती है उनपे किस तरह की मार्किंग्स मिलती है हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो ब्लैक कलर के उससे बनाते, मान लीजिए ये स्नेक है, तो इसके ऊपर मार्किंग्स कैसी होगी? रेड मार्किंग होगी, रेड सॉरी ब्लैक बोलना चाहिए ब्लैक। उसके बाद रेड तो हम लेंगे अभी बीच में, और रेड रहेगी, तो रेड का कलर यहाँ से मिल जाएगा, और वी कैन टेक दिस कलर। तो ये रेड, साथ में रेड कलर आ रहा है, इस तरह के होते हैं स्नेक्स, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन वाले। तो इस तरह के रहते हैं, ब्राइट और रेड ब्लैक के स्ट्राइप्स इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके एनिमीज उनको अटैक नहीं करते, क्योंकि उनपे ये पैटर्न्स रहते हैं। तो अब वो जहरीले सांप है, तो दूसरे वाले जो मतलब कहना चाहिए उनके प्रे हो सकते हैं या उनके दुश्मन जो हो सकते हैं, वो दूर से समझ जाते हैं जहरीला सांप है, अगर इसने काट लिया तो उनकी भी डेथ हो सकती है, तो वो डर के मारे इनको पकड़ते ही नहीं। तो दोनों के बेनिफिट हो जाता है, जो नॉन पॉइजनस वाले उनका भी और पॉइजनस वाले उनका भी। उस ये जो पैटर्न्स है उनकी मदद से उनको पहचाना जाता है। तो यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है? इनके पैटर्न्स वर्क कर रहे हैं। सो पैटर्न्स आर प्लेइंग द रोल हियर। तो ये पैटर्न्स की बात हो गई। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल देते हैं। एक स्नेक होता है हेट्रोडॉन, स्नेक हेट्रोडॉन की बात करते हैं हम लोग। हेट्रोडॉन ये भी एक तरह का स्नेक होता है। तो ये हेट्रोडॉन स्नेक जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो सिर वाला हिस्सा होता है, हेड वाला हिस्सा जो होता है वो फ्लैट रहता है, और ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, एक अटैकिंग पोस्चर बनाता है, जिससे कि वो पॉइजनस स्नेक को स्टिमुलेट कर सके। तो एक सिमिलरली जो स्नेक हेट्रोडॉन रहते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, तो एक अपनी हिसिंग साउंड से भी दूर कर लेते हैं अपने एनिमीज को। तो हिसिंग साउंड की मदद से अपने आप को बचा रहे हैं यहाँ पे, और मिमिक्री कर रहे हैं एक दूसरे सांपों की। भले ये पॉइजनस हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये तरीके से जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनकी चीटिंग करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, और अपने आप को ऐसा शो करते हैं हम भी पॉइजनस है, बल्कि होते पॉइजनस नहीं है ये वाले। तो ये वाली बात हो गई। फिर एक और आपके पास एग्जांपल आता है विसेरॉय बटरफ्लाई के बारे में। विसेरॉय बटरफ्लाई, अब जो विसरॉय बटरफ्लाई होती है इसको लेमेंटिस भी कहा जाता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेमेंटिस। तो ये बटरफ्लाई का एक और नाम है, और ये एक तरह की इडिबल बटरफ्लाई होती है, यानी इसको खाया जा सकता है। लेकिन ये बटरफ्लाई क्या करती है? ये मिमिक्री करती है एक इनएडिबल डिसटेस्टफुल बटरफ्लाई की, जो कि होती है मोनार्क बटरफ्लाई। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, मोनार्क बटरफ्लाई ये जो होती है, ये टेस्ट के हिसाब से भी खराब होती है, टेस्ट इसका सही नहीं होता। मतलब हम लोग इंसेक्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में नहीं हो रही बात कि वो लोग इन्हें खा रहे हैं। सो टेस्ट इनका अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, दिखने में भी अगर देखा जाए तो एडिबल नहीं कह सकते आप, तो डिसटेस्टफुल, इनएडिबल, ये दो चीजें इसमें आ जाती है। लेकिन ये वाली जो बटरफ्लाई यानी कि विसरॉय बटरफ्लाई जो है, ये टेस्ट भी इसका अच्छा होता है और ये एडिबल भी होती है, दोनों ही चीजें इसके अंदर है। लेकिन क्या करते हैं, ये जो विसरॉय बटरफ्लाई होते हैं ये मोनार्क बटरफ्लाई जैसे दिखने लगते हैं। जब ये उसकी मिमिक्री परफॉर्म करेंगे तो दूर से इनका जो दुश्मन होगा वो इनको छोड़ देगा, ये सोचकर कि विसरॉय बटरफ्लाई जो होंगी उनका भी टेस्ट अच्छा नहीं होगा, जबकि इनका टेस्ट भी सही रहता है और इनकी एडिबिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो ये वाली चीजों को आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको रब करूंगी सबसे पहले, आई होप लिख लिया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लीन करते हैं हम लोग इसको, इतने एरिया को पूरा। तो अब एग्जाम्पल दूसरा आप लोग लिखेंगे, सेसिया क्रेप्सोनी फॉर्मिस। तो सेसिया SESIA, सेसिया क्रेब्सोनी फॉर्मिस, सेसिया क्रेप्सोनी फॉर्मिस, ये एक तरह की मौत होती है। मौत जिसको हिंदी में पतंगा शायद कहा जाता है। सो मौत जो रहती है वो किस तरह से अपीयर करती है? एक डेंजरस वास्प की तरह। एक होता है डेंजरस वास्प, उसकी तरह ये सेसिया क्रेप्सोनी फॉर्मिस इस डेंजरस वास्प की तरह दिखाई देने लगती है। और इस वास्प का नाम होता है वेस्पा क्रैबरा, वेस्पा
क्रेबरा, CRABRA, वेस्पा क्रेबरा, ये इसका नाम होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर भी सेम चीज है कि जो मॉथ है वो उसके जैसी डेंजरस वास्प जैसी दिखाई देने लगेगी, तो उसके भी एनिमीज उसको छोड़ देंगे, जबकि ये इतनी डेंजरस नहीं होती। तो ये मिमिक्री किसकी कर रही है, डेंजरस वास्प की मिमिक्री कर रही है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर देखने का हमें मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर। तो आप एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो वार्निंग मिमिक्री थी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे, मैं इसको क्लीन करती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्रिप्टिक मिमिक्री। एक और जो मिमिक्री होती है वो कौन सी होती है, क्रिप्टिक मिमिक्री होती है। सो क्रिप्टिक मिमिक्री, एक बार चार्ट फिर से शो कर देती हूँ जिससे कि सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो चार्ट शो करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर है चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी मिमिक्री ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्रिप्टिक मिमिक्री ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर शो है इस जगह पर। क्रिप्टिक मिमिक्री की बात स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर भी सेम चीज है। अब ठीक है, क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर फ्यू जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनको फ्राइटनिंग और कंफ्यूजिंग करने में हेल्प करते हैं अपने एनिमीज को। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन जैसा पॉइंट बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको, यहाँ लिखिए आप भी। फ्यू स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, few structures are found in animals which help in frightening and, या फिर लिख सकते हो और confusing their enemies, अपने enemies को confuse करने के लिए, confusing their एनिमीज। ये आप इसकी शुरुआत में इंट्रो पॉइंट बनाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, जिनकी हमने यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात करी, इन स्ट्रक्चर्स को क्रिप्टिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। क्रिप्टिक स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को क्रिप्टिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटी होती है इसको क्रिप्टिक मिमिक्री कहा जाता है। ये सारी बातें हो गई। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आई स्पॉट्स के ऊपर। आई स्पॉट्स, ये एक तरह के क्रिप्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। आप समझिए, ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं बॉडीज ऑफ पीकॉक बटरफ्लाईज के ऊपर, और कैटरपिलर बटरफ्लाई होती है उनके ऊपर भी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो कैटरपिलर बटरफ्लाई होती है, कैटरपिलर बटरफ्लाई का तो मैं डायग्राम बनाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप पूरा लिखेंगे, लेकिन जो कैटरपिलर बटरफ्लाई होती है, साथ में जो पीकॉक बटरफ्लाईज होती है, पीकॉक बटरफ्लाईज जो होती हैं, ये दोनों जो बटरफ्लाईज होती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, काले छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जो उनके ऊपर ब्लैक राउंडेड स्पॉट्स बनाते हैं, वो ब्लैक रिंग्स की तरह नजर आते हैं। और जब डेंजर का टाइम आता है, खतरे का टाइम आता है, तो वो अपने एनिमीज को डराने के लिए इन स्पॉट्स को उन्हें शो कर देती है। तो इनके यहाँ पर ये जो इनके फेदर्स तो नहीं कहना चाहिए, विंग्स जो होते हैं, तो इनके विंग्स के ऊपर ब्लैक सी मार्क करेंगे हम लोग, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो जब खतरे का टाइम आएगा, ये वाले जो स्पॉट्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, जिनको हम ब्लैक स्पॉट्स कह रहे हैं, इन ब्लैक स्पॉट्स को वो अपने एनिमीज को शो करती है और उन्हें फ्राइटन कर देती है, डरा देती है। ये वाली बातें हो जाती है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादातर पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बॉडी का, वहां पर पाए जाते हैं, यानी कि हाइंड विंग्स पर पाए जाते हैं। तो इन बटरफ्लाई के हाइंड विंग्स जो होंगे, वहां पर ये स्पॉट्स पाए जाएंगे। तो पूरे टाइम ये वाले स्पॉट्स को वो शो नहीं करती, सिर्फ जब खतरे का टाइम उन्हें लगता है कि आ गया है, तो उस टाइम पे ये इन स्पॉट्स को वहां पर शो कर देती है। आप इसको नेट पर भी सर्च करेंगे, जो जो मैं नाम बताती हूँ उनको चेक करा करें। कैटरपिलर बटरफ्लाई, सॉरी हाँ, कैटरपिलर बटरफ्लाई, और दूसरा नाम मैंने यहाँ पर बताया पीकॉक बटरफ्लाई, दोनों को चेक करेंगे आप। उसके बाद इस तरह की जो क्रिप्टिक मेमोरी है, मिमिक्री है, वो ऑटोमेरिस के अंदर भी देखने को मिलती है। तो उसका नाम भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑटोमेरिस का भी नाम नोट करूंगी, ऑटोमेरिस, ये भी एक नाम है, इसको भी चेक करिएगा, ऑटोमेरिस। अब इतनी बात हो गई। अब जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, साथ में एक टर्टल होता है, बर्मीज टर्टल, उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। तो यही ब्लैक स्पॉट्स एक और किस पर पाए जा रहे हैं, बर्मीज टर्टल के ऊपर। हम यहाँ लिख रहे हैं बर्मीज टर्टल्स। अब बर्मीज टर्टल्स के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे। उसका दूसरा नाम लिखेंगे आप यहाँ पर ट्रायोनिक्स ह्यूरम, ट्रायोनिक्स ह्यूरम, ये सारे नाम आ गए यहाँ पर, लिखते जाएंगे आप भी। इसका साइंटिफिक नेम था बर्मीज टर्टल्स का
ट्रायोमिक्स। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो टर्टल होता है, इस टर्टल का मैं एक छोटा सा डायग्राम लेती हूँ यहाँ पर बनाकर। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स होते हैं, ये जो ब्लू स्पॉट्स जैसे बना रही हूँ मैं, वैसे वहां पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इस टर्टल में। टर्टल के हैंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं साइड साइड में, उसके लिम्ब सॉरी, तो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। उसका यहाँ पर हेड आ जाता है, तो हेड कुछ इस तरह से रहता है उसका। टर्टल की नेक थोड़ी ज्यादा लॉन्ग होगी हमारी, पर कुछ इसी तरह से दिखता है टर्टल। तो ये टर्टल का डायग्राम है। अब टर्टल के ऊपर क्या होता है, ये जो इसकी आईज वाला रीजन होता है, इसकी आंखें, इनके आईज के ऊपर इनके एनिमीज हमेशा अटैक करते हैं, तो इनकी आईज के ऊपर अटैक होता है। लेकिन इन टर्टल्स के अंदर ये स्पॉट्स भी यहाँ पर है। अब स्पॉट्स होने की वजह से स्पॉट्स को देखकर इनके एनिमीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईज शायद यहाँ पर होगी, तो इनके बैक रीजन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं और इनके आंखें बच जाती है। इतने टाइम में इनका बैक रीजन तो स्ट्रांग होता है, ये वहां से भाग जाते हैं और अपने एनिमीज को डरा भी देते हैं एक तरीके से। तो ये जो इनके आई स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये इनकी इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर किसका नाम याद रखेंगे, ब्लरमिस टर्टल का, BLURMESE, टर्टल्स की स्पेलिंग आपको पता है। फिर TRIONYX और HURUM, ये सारे नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। अब दूसरी बात आती है, इसी क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर आई स्पॉट्स के अलावा एक और पॉइंट लिखिए, डमी हेड। इसको रब करूंगी तो यहाँ पर लिखिए डमी हेड, डमी हेड। अब इस डमी हेड के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनके पोस्टीरियर पार्ट जो होते हैं वो एक तरह से उनके हेड की तरह नजर आते हैं। तो इनका पोस्टीरियर पार्ट जो होगा, पिछला हिस्सा जो होगा, वो कैसा होगा, इनके हेड की तरह होगा। डमी का मतलब ही होता है कुछ नकली से रिलेटेड। आप देखेंगे जो बुटीक्स वगैरह होते हैं वहां पर भी कहा जाता है डमी रखे हुए, तो वो भी एक तरह से मैनिक्विन्स जो होते हैं वो डमी कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा एनिमल का, वो उसके हेड की तरह नजर आता है और उसके अंदर क्या होते हैं, वहां पर आई स्पॉट्स भी लगे होते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट में प्लस क्या चीज होती है, आई स्पॉट्स होते हैं, जो अभी हम ब्लैक स्पॉट्स जिनको पढ़ रहे थे, तो आई स्पॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिससे कि एक तरह से इंकलिंग स्ट्रक्चर्स, जो स्टिंग लाइक इंकलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी उस पार्ट में नजर आते हैं। सो जो ओरिजिनल आईज होती है एनिमल्स की, वो या तो इनडिस्टिंक्ट रह जाती है या छुपी रह जाती है उनके लोअर सर्फेसिस में। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर के ये स्पॉट्स लगे हुए हैं। ऑर्गेनिज्म को थोड़ा प्रॉपर वे में आप ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ स्पॉट्स है, लेकिन इसकी ओरिजिनल आईज इसकी नीचे की साइड है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कुछ। तो ये ऊपर के हिस्से को देखकर एनिमीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पोस्टीरियर पार्ट को उनका हेड समझने लगते हैं, जबकि उनका इनर साइड में हेड छुपा हुआ होता है। तो ये वाली चीजों से, जिसको डमी हेड कहा जाता है, नकली हेड बताने की प्रोसेस, वो भी यहाँ पर शो होती है। इसको भी एक तरह से मिमिक्री में ही पढ़ा जाता है, क्रिप्टिक मिमिक्री में पढ़ा जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो डमी हेड रहते हैं, यहाँ जो क्रिप्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लैंटर्न फ्लाई में मिलते हैं। एग्जांपल लिखिए, जो डमी हेड वाली चीजें वो किन किन में मिलती है, तो मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप लिखेंगे लैंटर्न फ्लाई, जो लैंटर्न फ्लाई होती है उनके अंदर। दूसरी बात, जो ट्राइनिडेड लिनस होता है उनमें, तो ट्राइनिडेड लिनस, नाम थोड़ा अलग अलग तरह के, लेकिन नोट सारे करना है, TRINIDADLINUS। और ठेकला जो होते हैं, अजीब से नाम लगेंगे लेकिन बायोलॉजी है तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो ठेकला के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, ये सारे नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डमी हेड का एग्जांपल, इन तीनों को आपको लेके मेंशन करना है। डमी हेड में कुछ नहीं होता, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पिछला हिस्सा होता है, वो हेड की तरह नजर आने लगता है, जिससे कि जो एनिमीज होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के पिछली हेड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और उसका जो इनर हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ऐसे वहां से वो ऑर्गेनिज्म या तो बच जाता है या फिर उसको कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ये सारी बातें हमने जिसके अंदर देखी, ये सारी चीजें क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर आती है। और अभी हमने यहाँ प्रोटेक्टिव मिमिक्री जो टॉपिक था हमारा, वो पूरा कंप्लीट कर लिया। तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री में हमने कौन कौन सी मिमिक्री देखी, कंसीलिंग, वार्निंग और क्रिप्टिक। और क्रिप्टिक यहाँ ओवर हो जाती है। अब लास्ट मिमिक्री हमारी बच जाती है, जो कि ओवरऑल बचेगी, उसको कहते हैं कॉन्शियस मिमिक्री।